तंजीला अहमद कस्बे से दूर पहाड़ी इलाके में आकिल नामी लड़का अपने वालिदैन के साथ रहता था। 11 साला आकिल 5वीं जमात का तालिब इल्म था। इसके वालिद पहाड़ों को तोड़कर पत्थर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भेजने वाले ठेकेदार के साथ काम करते थे और उम्मी औरतों के लिए सिलाई कढ़ाई करती और यूं उनकी गुजर बसर होती। पढ़ाई से फारिग होकर आकिल अपनी उम्मी का हाथ बटाता था। वो सिलाई और कढ़ाई किए हुए कपड़े माँ के बताने पर ख्वातीन के घरों में पहुंचा आता। इसकी उम्मी को बाहर भी न जाना पड़ता और वक्त की बचत भी हो जाती। जो सामान माँ को चाहिए होता बाहर से वो भी खरीद लाता। एक रोज उसे किसी खातून के कपड़े देने जाना पड़ा जिनका घर काफी दूर था। जब वो कपड़े देकर वापसी के लिए मुड़ा तो शाम होने वाली थी। जारी है, नाहमवार सुनसान पहाड़ी रास्ते पर वो चला आ रहा था कि उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। उसे महसूस हुआ कि आवाज बड़े पत्थर के पास से आ रही। कौन है? कहता वो पत्थर के करीब पहुंचा तो वहां अपने बराबर एक बहुत खूबसूरत बच्चे को देखा जो अपना पैर पकड़े कर आ रहा था। इसके पांव में नोकीला कांटा चुभा था जिसकी वजह से पांव में सूजन हो रही थी और खून भी रस रहा था। तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए? ये कांटा कैसे चुभा? इसे देखते ही आकिल ने हैरानी से कई सवाल पूछ डाले। बहुत तकलीफ हो रही है, कांटा निकालने की हिम्मत भी नहीं। क्या तुम मेरी मदद करोगे? बच्चे ने मदद मांगी तो वो सर हिलाते हुए इसके पांव के पास झुका। अरे वो देखो कितना खूबसूरत पत्थर है, आकिल ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। जैसे ही बच्चे ने अलिफादेर देखा आकिल ने झट से कांटा निकाल दिया। अरे कांटा निकल गया, मैं डर रहा था कि बहुत तकलीफ होगी मगर तुमने तो कमाल कर दिया, बच्चे ने खुशी से कहा। आकिल मुस्कुराया और अपनी कलाई पर लपेटा रुमाल फाड़कर उसके पांव में पट्टी भी बांध दी। बहुत शुक्रिया दोस्त, मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। शाम ढल रही है, अब हमें अपने घर जाना चाहिए। ठीक है, मगर तुम्हारा घर कहाँ है? तुमने अपना नाम भी नहीं बताया। मेरा नाम बंटू है और जंगल के इस पार हमारा घर है। बंटू आहिस्तगी से अलिफाटे खड़ा हुआ और हाथ हिलाए हुए मुखालिफ समत चलने लगा। आकिल भी तेजी से अपने घर की जानिब चल पड़ा। घर पहुंचा तो उम्मी को परेशान पाया। उन्होंने देर से आने की वजह पूछी तो आकिल ने सब सच सच बता दिया, जिस पर उम्मी ने उसे बहुत शाबाशी दी। आकिल के अबू रात में थके हारे घर आए तो बहुत परेशान थे। बीवी के पूछने पर वो बोले कि ठेकेदार आम पत्थर बेचने की आड़ में गैर कानूनी तौर पर कीमती पत्थर स्मगल करता था। वो पकड़ा गया और काम का सिलसिला बंद हो गया है। अब पता नहीं घर का खर्च कैसे चलेगा। दिन गुजरते गए। सिलाई कढ़ाई से की गई जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। इस रोज उनके घर राशन नहीं था और इतने पैसे भी नहीं कि कुछ खरीदा जा सके। आकिल की उम्मी ने इसे कढ़ाई वाला कारता दिया कि उन्हीं खातून के घर दे आओ ताकि जो पैसे मिले इससे खाने का बंदोबस्त हो सके। जब वो कपड़े पहुंचा कर आ रहा था तो उसे बंटू नजर आया। दोनों दोस्त बातें करने लगे। बंटू ने परेशानी की वजह पूछी, फिर उसे एक सुनहरी थैली दी कि इसे अपने पास संभाल कर रखना। जब कोई मसला हो तो सच्चे दिल से दुआ करना और इसमें से एक बीज निकाल कर जमीन में दबा देना। आकिल घर पहुंचा, माँ को पैसे दिए। वो दुकान से बन ले आए और उन्होंने शुक्र अदा करके भूख की शिद्दत कम की। रात में सोने से पहले आकिल ने दुआ की और फिर थैली में से एक छोटा सा बीज निकाल कर घर के पिछले हिस्से की मिट्टी में दबा दिया। अगली सुबह वो दरवाजे पर तेज दस्तक से जागे। कौन है? आकिल के अबू ने पूछा और दरवाजे पर खड़े अपने एक दोस्त को देखकर खुश हुए। एक बड़ी कंपनी ने पहाड़ों की खुदाई का हुकूमत से मुआहिदा किया। वहां के लोगों ने तुम्हारी ईमानदारी से मुतासिर होकर तुम्हें इंचार्ज बनाने के लिए कंपनी के नुमाइंदे से कह दिया, मेरे साथ चलो, उन्होंने तुम्हें बुलाया है। दोस्त के बताने पर वो खिल अलिफात है और उसके साथ चले गए। आकिल और उसकी उम्मी बहुत खुश हुए। आकिल भागकर घर के पिछले हिस्से में गया और वहां एक छोटा सा पौधा लहलहाता देखकर हैरान रह गया। एक रोज उसने दुआ मांगी कि माँ के काम में बरकत हो और फिर बीज बो दिया। अगले रोज इस बीज से भी पौधा निकल आया। आकिल जब भी कपड़े देने पहाड़ी पर जाता तो वापसी पर वहां जरूर रुकता जहां बंटू से मुलाकात हुई थी, मगर बंटू ना मिला। वक्त गुजरने के साथ आकिल के घरेलू हालात बहुत बदल गए थे। उसने सुनहरी थैली और इसमें मौजूद बीज बहुत संभाल कर रखे। वो बंटू को कभी नहीं भूला था। एक रात इसने एक अनोखी ख्वाहिश की और बीज बो दिया। अगले रोज अपने घर में बंटू और उसके साथ एक बहुत खूबसूरत खातून को देखकर बहुत खुश हुआ और भागकर उनके पास गया।
तुम कहाँ खो गए थे बंटू? को इतने महीने गुजर गए मगर तुमसे मुलाकात नहीं हुई। हम यहाँ से चले गए थे। बंटू मुस्कुराया। कहाँ चले गए? बताया क्यों नहीं? तुम्हारी नेकी और रहम दिली से मुतासिर होकर बंटू तुम्हारा दोस्त बना और तुम्हें जादुई सुनहरी थैली और बीज दिए। हम इंसान दोस्त हैं मगर आम इंसानों के सामने नहीं आते। इस वक्त तुम्हारी ख्वाहिश पर हमें तुमसे मिलने आना पड़ा। खातून ने कहा। तो वो सब चौंके। उम्मी ठीक कह रही है। तुम मेहनती, अच्छे और रहम दिल इंसान हो। तुमने मेरी मदद की और मैंने तुम्हारी। अगर तुम ऐसी ख्वाहिश करते जो बारी होती तो पौधा ना अलिफागता और ना कभी ख्वाहिश पूरी होती। तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए हम तुमसे मिलने बरिस्तान से आए। तो क्या? अब आकिल ने हकलाते हुए कहा। हाँ, हम इंसान नहीं, मैं परीजाद हूँ और उम्मी मलिका परी है। उनकी बात सुनकर आकिल भौचक्का रह गया। अब हमें जाना होगा। हमेशा अच्छे काम करना, झूठ से बचना और दूसरों की मदद करते रहना, वरना सुनहरी थैली और बीज गायब हो जाएंगे। अच्छा दोस्त, खुदा हाफिज, बंटू ने कहा और उनके देखते ही देखते दोनों गायब हो गए।